हमारे पूरे इलाके के संघर्ष के प्रति हमारे आदरणीय आनंद सिंह दांगी जी, हमारे भाई बलराम जी, हमारे भाई बिजू जी, हमारे भाई गांव के सरपंच साहब बिजू जी, हमारे गांव के पूर्व सरपंच साहिबान, हमारे उपस्थित हमारे भाई बबला जी, हमारे बहुत से साथी जो साथ चल रहे हैं, कोई दिख नहीं रहे हैं, जो भी है सभी समय के बचाते हुए सबका नाम ना लेते हुए सभी मेरे पिता के समान सभी बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारे दूर खड़ी मेरी माताएं, मेरी बहन, आज आपके बीच में पहुंचे, अपने खरेटी गांव में इतना मान सम्मान स्वागत किया, मैं पूरे गांव का अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको याद होगा आज से कई वर्ष पहले 2005 में जब मैंने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था, तब मैंने एक बात कही थी। जब भाषण देने की बारी आई थी तो मैंने कहा था कि मैं भाषण दूंगा, उस बात के कोई मायने नहीं, आने वाले समय में मेरी बात ना बोले, लेकिन अगर मेरा काम बोले पूरे इलाके में तो आप मेरा साथ देना, ये मैंने बात कही थी। और आज भी मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, किसी भी जनप्रतिनिधि को का आकलन करने का तोलने का दो पैमाने होते हैं, उसका काम और उसका आचरण। काम और सार्वजनिक जीवन में क्या आचरण है। जब आपने आशीर्वाद दिया तो रोहतक को आगे लेके जाने के लिए, अपने इलाके का नक्शा बनाने के लिए जो काम किया वो भी आपके आगे है, और बचपन से लेके आज तक मेरा आचरण भी आपके आगे है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आपकी अगर काम और आचरण की कसौटी पे आपकी आत्मा एक गवाही दे कि मैं खरा उतरता हूँ, तो आप मेरे को आशीर्वाद दे देना, मैं आप सबसे ही आगे देना। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। आपका आशीर्वाद हरियाणा में 4 महीने के बाद आपकी सरकार लेके आएगा। ये लड़ाई हरियाणा में सरकार बनाने की लड़ाई है, बदलने की, बदलाव की लड़ाई है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि आपके आशीर्वाद से मैं आपकी खोया हुआ मान सम्मान देश में मैं ऊपर लेके जाने का काम करूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दूंगा। और ये भी मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके आशीर्वाद से अपने इलाके के रुके हुए विकास को आगे लेके जाने के लिए हम प्रयास करेंगे। आज हरियाणा में, पूरे प्रदेश में हर वर्ग इस सरकार से दुखी हो गया, बीजेपी सरकार। पूरे प्रदेश में आप कहीं भी चले जाए, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, ऐसी स्थिति बन गई 10 साल की बीजेपी की डबल इंजन सरकार के बाद। सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में, सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में, सबसे ज्यादा नशे में बढ़ोतरी, सबसे ज्यादा नशा अगर कहीं बढ़ा है तो वो हरियाणा के अंदर। अपराध, हरियाणा के अंदर अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार, गरीब आदमियों की सारी स्कीम खत्म हो गई। 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, मकान आते थे, 10 साल से ना कोई मकान आया ना प्लॉट आया। गरीब आदमियों की मनरेगा की जितनी स्कीम थी, मनरेगा का बजट आधा हो गया, वजीफे की जो स्कीम थी उसका बजट आधा हो गया। गरीब आदमियों की स्कीमों को भी खत्म इस सरकार ने कर दिया। 750 किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी इस सरकार के, और फिर भी सरकार ने या मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी किसी किसान के लिए सहानुभूति का नहीं कहा। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटवा इस सरकार ने, और सरकार में बैठे किसी व्यक्ति ने एक लाइन नहीं की कि आप ध्यान धैर्य रखना, आपको न्याय मिलेगा। तो आज स्थिति ऐसी बनी, कर्मचारी गए तो कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, सरपंच गए तो सरपंचों पे लाठीचार्ज। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग को इस सरकार ने जिसकी अनदेखी ना की हो। और विकास का तो एक बड़ी परियोजना विकास की पूरे हरियाणा में 10 साल में नहीं आई, इसीलिए पूरे प्रदेश में इतनी नाराजगी बीजेपी से। और आप कहीं चले जाओ, कालका पिंजौर से लेकर नांगल चौधरी तक, डबवाली सिरसा से लेकर होडल पलवल तक, पूरे हरियाणा के हर कोने में एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी की ये सरकार जारी है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये आज पूरे प्रदेश के अंदर माहौल बन गया, और माहौल बन गया जो बदलाव और नाराजगी
बदलाव का माहौल बन गया और बीजेपी में नाराजगी हो गई। तो बीजेपी ने भी इलेक्शन शुरू होते ही एक काम किया। उस दिन बीजेपी ने क्या काम किया, मुख्यमंत्री का भी चेहरा बदल